बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कमिश्नर कराची की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर आसिम भंगवा की कार्रवाई मोहम्मद बिन कासिम रोड पर 14 गैर कानूनी दुकानें मिसमार कर दी गई। कार्रवाई बारे मज़ीद तफसीलात जानेंगे, सैयद रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, कमिश्नर कराची की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग हाजिम भंगवार की कार्रवाई जो है वो सामने आई है। मोहम्मद बिन कासिम रोड पर 14 गैर कानूनी दुकानें जो हैं वो मिसमार कर दी गई हैं। इस सिलसिले में बताया गया है कि कमिश्नर कराची को शिकायत मिली थी कि टाउन चेयरमैन सदर टाउन के इस गैर कानूनी दुकानों के क़याम में जो है वो मुलविस हैं और KMC की ये ज़मीन है जिस पर किसी भी टाउन चेयरमैन को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। हाजिम भंगवार का ये कहना था और इस काम में सदर टाउन के बाज़ अफराद जो है वो मुलविस पाए गए हैं, ये भी बताना है असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग का। और इनका ये भी कहना है कि कमिश्नर कराची की हिदायत है कि जो भी गैर कानूनी कामों में मुलविस हो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, सैयद रिजवान अहमद आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगाह कर रहे हैं आपको कमिश्नर कराची की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हासिम भंगवा की कार्रवाई मोहम्मद बिन कासिम रोड पर 14 गैर कानूनी दुकानें मिसमार कर दी गई। हासिम भंगवा का कहना है कि कमिश्नर को शिकायत मिली कि टाउन चेयरमैन ये दुकानें बनवाने में मुलविस है। KMC की ज़मीन पर किसी टाउन चेयरमैन को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर मेहनत सईद गनी की ज़ेर सदारत मेहनत कशों के इदारे सैसी की 176वें गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ। इजलास में मुख्तलिफ फैसले किए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर मेहनत सईद गनी के ज़ेर सदारत सैसी की 176वें गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ। इजलास में आला अफसरान और अहदेदारान की शिरकत। इजलास में 175 गवर्निंग बॉडी के मिनट्स की मंजूरी दी गई है। कमिश्नर कराची ने गुज़श्ता फैसलों पर होने वाले अमल दरामद से सबको आगाह किया। मुख्तलिफ कंपनियों को 3 करोड़ 36 लाख रुपए की अदायगी की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर मेहनत सईद गनी की ज़ेर सदारत मेहनत कशों के इदारे सैसी की 176वें गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ है। इजलास में मुख्तलिफ फैसले किए गए हैं। तो अपडेट करें आपको, वज़ीर मेहनत सईद गनी की ज़ेर सदारत सैसी की 176वें गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ है। इजलास में आला अफसरान और अहदेदारान की शिरकत। इजलास में 175 गवर्निंग बॉडी के मिनट्स की मंजूरी दी गई। कमिश्नर कराची ने गुज़श्ता फैसलों पर होने वाले अमल दरामद से सबको आगाह किया। मुख्तलिफ कंपनियों को 3 करोड़ 36 लाख रुपए की अदायगी की मंजूरी दी गई। 34 मुलाजमीन के मेडिकल बिल के मुआवजे की 34 लाख की अदायगी की भी मंजूरी दी गई है। साल 2025-26 के नज़रसानी बजट पर भी तफसीली गौर व फिक्र किया गया। तमाम मुलाजमीन और अफसरान की बायोमेट्रिक हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। तो आपको बताएं कि मुलाजमीन के मेडिकल बिल के मुआवजे की 34 लाख की अदायगी की भी मंजूरी दी गई है। तमाम मुलाजमीन और अफसरान की बायोमेट्रिक हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई। सईद गनी का कहना था कि आइंदा माली साल 2026-27 का बजट मई तक पेश कर दिया जाए। गवर्निंग बॉडी के तमाम फैसलों पर मनोमन अमल दरामद किया जाए। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने पुलिस हेडक्वार्टर्स ईस्ट और SSP मलिर ऑफिस का तफसीली दौरा किया है। पुलिस हेडक्वार्टर्स ईस्ट के दौरे के दौरान एडिशनल IG कराची ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। एडिशनल IG कराची को रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ड्यूटी रोटेशन और नफरी की तैनाती से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। दौरे का मज़ीद अहवाल जानेंगे, मुबशर हुसैन हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी मुबशर। जी, जैसा कि एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने पुलिस हेडक्वार्टर्स ईस्ट और SSP मलीर के ऑफिस का तफसीली दौरा किया है। इस मौके पर DIG एडमिन कराची, DIG ईस्ट, SSP मलीर, SSP कोरंगी समेत दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। पुलिस हेडक्वार्टर ईस्ट के दौरे के दौरान एडिशनल IG कराची को सिक्योरिटी इंतजामात, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ड्यूटी रोटेशन, नफरी की तैनाती से मुतल्लिक जो है वो तफसीली आगाही दी गई। उन्होंने इमारत की सिक्योरिटी, दाखिली और खारजी रास्तों, CCTV की निगरानी को निज़ाम और उसके एमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म के भी जो है वो तफसीली जायज़ा लिया। इस दौरान एडिशनल IG कराची ने अफसरान को हिदायत जारी की कि अमन व अमान की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मौसर पेट्रोलिंग, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ और अवामी खिदमत की प्यार को बुलंद रखने पर जोर दिया गया। उन्होंने अफसरान की कारकर्दगी को सराहते हुए हिदायत की कि बाहमी राब्ते और मरबूत हिकमत अमली के तहत फ़राइज़ की जो अंजाम दही है उसको यकीना बनाया जाए ताकि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबशर आगाह करने के लिए।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की सहाफ़ियों के वफ़द के हमरा वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी से मुलाकात हुई। सहाफ़ियों को दी जाने वाली सफरी रियायत की मुख्तलिफ तजावीज़ पर तफसीली गुफ्तगू। सहाफ़ियों की शरीक हयात को जर्नलिस्ट कार्ड की 50% रियायत की सहूलत बहाल कर दी गई है। तो आगाह करें आपको, सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की सहाफ़ियों के वफ़द के हमरा वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी से मुलाकात हुई। मज़ीद अहवाल जानेंगे अक्सा शाहिद से। अक्सा बताइए। जी बिल्कुल, जैसे कि मिनिस्टर रेलवे की जानिब से थे वो चंद हफ्तों पहले की अगर बात की जाए तो उन्होंने सहाफ़ियों के कार्ड से जो कंसेशन था वो उस पर जो वो खत्म कर दिया था और 50% जो है वो सहाफ़ियों को रियायत की गई है। 80% डिस्काउंट को खत्म करके जो है वो आज सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की जो है वो सहाफ़ियों के वक्त जो है वो हमरा वज़ीर रेलवे से जो मुलाकात हुई, मुलाकात में जो ये अमल सामने आया कि गुफ्तगू के बाद जो वो सफरी रियायत के जो मुख्तलिफ तजावीज़ात थे उस पर जो वो गुफ्तगू की गई है। उसका अंजाम ये निकला है कि वज़ीर रेलवे की जानिब से जो है वो इस पाउच यानी जो शरीक हयात का जो डिस्काउंट होता है, रियायत होती है, उसको जो है वो 50% एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है। लेकिन इस रेलवे की जानिब से जो सहाफ़ियों का 80% डिस्काउंट था जिसको खत्म करके 50% किया गया था, उसको जो है वो 50% पर ही जो मुकर्रर किया गया है। वज़ीर रेलवे के मौक़िफ़ जो वो सामने आए कि तमाम जितने भी इदारे हैं उनको जो है 50% डिस्काउंट जो है वो तमाम डिपार्टमेंट को जो है एक बराबर किया गया है। जी ठीक है अक्सा, अपडेट करी थी, आपका शुक्रिया। आज सिंध के अहकामात पर SDPOs और SHOs के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग वर्कशॉप। मजमूई तौर पर सिंध पुलिस के 186 अफसरान ने कामयाबी के साथ कोर्स मुकम्मल किया। कामयाब अफसरान में इसनाद की तकसीम की तकरीब CPO में कायम मोहम्मद अली शाह ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुई। एडिशनल IG सिंध मुजफ्फर अली शेख ने तकरीब किए हैं। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं शाहरुख शाह से। शाहरुख, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखें IG सिंध के अहकामात पर SDPOs और SHOs के लिए स्पेशलाइज्ड जो ट्रेनिंग वर्कशॉप है उसका इनेकाद किया गया था और इख्तितामी तकरीब पर जो है वो तकसीम इसनाद भी जो है वो इसनाद भी उसका इनेकाद किया गया था। मजबूरी तौर पर सिंध पुलिस के 186 अफसरान ने जो है वो कामयाबी के साथ ये कोर्स मुकम्मल किया है, जबकि कामयाब अफसरान में इसनाद की तकसीम की तकरीब CPO में कायम मोहम्मद अली शाह ऑडिटोरियम में जो है वो ये तकरीब मुनक़िद की गई थी, जहाँ पे जो एडिशनल IG सिंध हैं मुजफ्फर अली शेख, उन्होंने बतौर मेहमान खुसूसी जो है वो शिरकत करते हुए सर्टिफिकेट जो है वो तमाम अफसरान और DSPs को तकसीम किए। तकरीब में DIG हेडक्वार्टर सिंध समेत दीगर अफसरान भी जो है वो मौजूद थे, जबकि मुकर्ररीन की जानिब से कहा गया है कि जदीद तकाज़ों से हम आंग। ब्रेक के बाद आपको बताएं, शहर कायद में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। लियाकताबाद 10 नंबर से गरीबाबाद और हसन स्क्वायर जाने वाले रोड का बुरा हाल है। बारिश के बायस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। रोड खस्ता हाल होने के बायस हादसात मामूल बन चुके हैं। तो आपको बता रहे हैं, शहर कायद में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। लियाकताबाद 10 नंबर से गरीबाबाद और हसन स्क्वायर जाने वाले रोड का बुरा हाल हो चुका है। बारिश के बायस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जो रोड खस्ता हाल होने के बायस हादसात होना भी मामूल बन चुका है। बारिश के बायस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। लियाकताबाद 10 नंबर से गरीबाबाद और हसन स्क्वायर जाने वाले रोड का बुरा हाल हो चुका है। शहर कायद में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। रोड खस्ता हाल होने के बायस हादसात होना मामूल बन चुका है। तो आपको बता रहे हैं कि शहर कायद में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। लियाकताबाद 10 नंबर से गरीबाबाद और हसन स्क्वायर जाने वाले रोड का बुरा हाल हो चुका है। बारिश के बायस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। रोड खस्ता हाल होने के बायस हादसात मामूल बन चुके हैं। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये मनासिर आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये रोड है जो कि लियाकताबाद 10 नंबर से गरीबाबाद और हसन स्क्वायर जा रहा है। बारिश के बायस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके बायस हादसात होना भी रोज़ का मामूल बन चुका है और लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। शायान अली हमारे साथ मौजूद हैं। शायान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी जो है शहर कायद में मौसम जो है वो बारिश का हुआ जाता है, जबकि इसके साथ बताता चलूँ कि इससे कबल जो बारिशें हुई थी जिसके असरात अभी तक जो है वो कराची के शहरी जो है बर्दाश्त करते नज़र आ रहे हैं और शहर की कई ऐसी शाराएँ हैं, कई ऐसे रोड है जो कि टूट फूट का शिकार है। और इसी तरह अगर मैं बात करूँ कि कराची के तरीन शारा में से एक शारा ये भी है
जो कि लियाकताबाद 10 नंबर की शाहराह है, जो कि गरीबाबाद और हसन स्क्वायर की तरफ जाती है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखा सके कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तकरीबन सैकड़ों गाड़ियाँ जो है यहाँ से गुजरती हैं दिन के औकात में, रात के औकात में। उसके बावजूद भी जो है पता नहीं क्यों हुकूमत की जो है वो इस सड़क पर नज़र नहीं जाते, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये मसला जो है कई महीने गुजर गए, उसके बावजूद भी इनका मसला वैसा का वैसा है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 6 महीने कबल जो बारिशें हुई थी उसके बाद जो है यहाँ पर गड्ढे पड़ गए थे, और वो गड्ढे जो है इस वक्त हम देखते हैं कि बड़े होते नज़र आ रहे हैं, जिस पर जो है वो हम देख रहे हैं कि गाड़ियों के टायर जो फंसते नज़र आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर आए रोज़ जो ट्रैफिक में इजाफा होता नज़र आ रहा है, क्योंकि रात के औकात में जो है इन गड़ों पे नज़र नहीं पड़ती है। और यहाँ पर जो मेन होल है वो भी हम देख रहे थे कि यहाँ पे खुला हुआ था, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और कराची के शहरी जो है यही अपील कर रहे हैं कि जो अहम शाहराएँ हैं कराची की, जहाँ से जो है सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ गुजरती हैं रोज़मर्रा, उनको तो कम से कम जो है वो हुकूमत को चाहिए कि फिल फौर जो है वो मरम्मत करके उनको ठीक किया जाए, ताकि जो जहाँ से ट्रैफिक रवां दवा होता है वहाँ पर किसी किस्म की जो है दुश्वारी ना हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि अहम शाहराहों पर भी जो है वक्त पर काम नहीं किया, जिसकी वजह से जो है कराची के शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होता नज़र आ रहा है। और इसी तरह बताता चलूँ कि ये अहम शाहराह है, और हम देख रहे हैं कि लियाकताबाद में कई ऐसी जहाँ से जो है लोग हज़ारों की तादाद में जो है वो लोग आते हैं डेली बेसिस में और यहाँ से गुजरते हैं। तो इसी तरह अभी भी जहाँ हम खड़े हुए हैं देख सकते हैं कि हाल क्या है यहाँ पर। आपको बता रहे हैं शहर कायद में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। लियाकताबाद 10 नंबर से गरीबाबाद और हसन स्क्वायर जाने वाले रोड का बुरा हाल है। बारिश के बायस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं और हादसात होना रोज़ का मामूल बन चुका है। आपको बता रहे हैं कि बारिश के बायस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं और रोड खस्ताहाल होने के बायस हादसात होना मामूल बन चुका है। शायान अली आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया शायान आपका। KMC में अहम तकर्री उमैर सिकंदर को डायरेक्टर एडमिन लैंड एंटी इंक्रोचमेंट का इजाफी चार्ज दे दिया गया। डायरेक्टर कच्ची आबादी उमैर सिकंदर को फौरी तौर पर नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। तो आगाह करें आपको KMC में अहम तकर्री उमैर सिकंदर को डायरेक्टर एडमिन लैंड एंटी इंक्रोचमेंट का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। डायरेक्टर कच्ची आबादी उमैर सिकंदर को फौरी तौर पर नई जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। KMC में अहम तकर्री कर दी गई है। उमैर सिकंदर को डायरेक्टर एडमिन लैंड एंटी इंक्रोचमेंट का इजाफी चार्ज मिल गया है। डायरेक्टर कच्ची आबादी उमैर सिकंदर को फौरी नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। उमैर सिकंदर को मौजूदा अहदे के साथ इजाफी चार्ज देने का हुक्मनामा जारी किया गया। उमैर सिकंदर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट के मातहत काम करेंगे। KMC महकमे ह्यूमन रिसोर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तमाम खतों किताबत डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट के ज़रिए होगी और अहकामात फौरी तौर पर नाफिज, मज़ीद हिदायत तक जिम्मेदारियाँ बरकरार रहेंगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सैयद रिजवान अहमद से। जी रिजवान बताइए। जी बिल्कुल, देखिए KMC में अहम तकर्री जो है वो सामने आई है। उमैर सिकंदर को डायरेक्टर एडमिन लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। डायरेक्टर कच्ची आबादी उमैर सिकंदर को फौरी तौर पर नई जिम्मेदारियां जो हैं वो सौंप दी गई हैं। उमैर सिकंदर को मौजूदा अहदे के साथ साथ इजाफी चार्ज देने का हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। उमैर सिकंदर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट के मातहत काम करेंगे और तमाम खतों किताबत डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट के जरिए होगी। इन अहकामात का इत्तलात जो है फौरी तौर पर होगा। जी ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। आपको बता रहे हैं उमैर सिकंदर को मौजूदा अहदे के साथ इजाफी चार्ज देने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। उमैर सिकंदर को डायरेक्टर एडमिन लैंड एंटी इंक्रोचमेंट का इजाफी चार्ज मिल गया है। डायरेक्टर कच्ची आबादी उमैर सिकंदर को फौरी नई जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं और उमैर सिकंदर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट के मातहत ही काम करेंगे। KMC महकमे ह्यूमन रिसोर्स ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तमाम खतों की दावत डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट के जरिए होगी।